शुक्रवार की सुबह जयपुर के भांकरोटा में एक भीषण अग्निकांड हुआ। इस भीषण अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 लोग अभी भी प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस दुखांतिका की अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग कहानियाँ सामने निकल के आ रही हैं। इसके अंदर करीब करीब 22 हैवी व्हीकल्स थे, आग की जद में आ गए थे। 2 पैसेंजर बस थी, वो भी जद में। उनमें से एक पैसेंजर बस आप देखें कि पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। इस बस के अंदर कुछ भी नहीं बचा। ज़्यादातर बस में बैठे हुए जो तमाम यात्री थे, किसी भी तरीके से उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई। कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। लेकिन इस बस के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार भी हुआ जो ये बताता है कि ये लोगों की जो जान बची वो आखिर कैसे बची होगी। आपकी जहाँ तक नज़रें जाएंगी, ये देखिए, ये ड्राइविंग सीट, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। राख के सिवा आपको इस बस में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन कहते हैं शिव इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, शिव ही सत्य है। और ये तस्वीर, ये आप तस्वीर देखिए, ये इस बस के अंदर शिव जी की जो एक प्रतिमा लगी हुई है, एक तस्वीर जो लगी हुई है, एकमात्र यही इस बस के अंदर बची है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है इस पैसेंजर बस के अंदर। लेकिन भगवान शिव की जो ये प्रतिमा है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक कोना भी इस बस के अंदर नहीं बचा जो सुरक्षित हो, सिवाय शिव की इस प्रतिमा के। तो एक तरीके से ये चमत्कार है, या यूँ कहें कि भगवान शिव जो हैं, कहते हैं कि वो ऊपर से कहीं ना कहीं ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे। लोग बाग मदद के लिए आते चले गए, क्योंकि देखिए जब ये हादसा हुआ, अलसुबह हादसा हुआ, ये तकरीबन सुबह 5:15 के आसपास ये हादसा हुआ। लोग बाग आते चले गए मदद के लिए, अस्पताल पहुंचाया गया लोगों को, किसी भी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। आसपास पेट्रोल पंप थे, आसपास फैक्ट्रीज थी, लेकिन हाईवे पे जो गाड़ियाँ थी वही उसकी जद में आई। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो इस हादसे की सामने निकल के आ रही है। उनमें से एक तस्वीर ये कि किस तरीके से ये जो बस है ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। लेकिन भगवान शिव की जो मूर्ति है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हुआ क्या था कि यहाँ पे जो मेरे गार्ड हैं वो 24 घंटे रहते हैं। नाइट को हमारा स्टाफ रहता है। मैं केम ट्रांस लॉजिस्टिक में मैनेजर हूँ, लिख लेता हूँ। तो गार्ड जागते थे। जैसे ही धमाका हुआ तो गार्ड एकदम उछल की गिरे कि ये क्या हो गया। देखे तो पूरी चारों तरफ आग ही आग फैली थी। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे मैनेजमेंट को फ़ोन किया कि साहब ये आग लग गई, आप बताओ किसी को। तो उन्होंने मेरे को तुरंत फ़ोन किया कि राजेंद्र जी ऐसी बात होगी, आग लग गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जल रही है गाड़ियाँ, तो आप किसी मदद करो। मैंने सबसे पहले फायर ऑफिसर को फ़ोन किया, मिस्टर देवांग जी को, कि साहब ऐसे ऐसे बात होगी, मेरे ऑफिस पे ये आग लग गई है, मेरे सामने आगड़ी गाड़ियाँ जल रही है और बस भी जल रही है, इसमें आदमी भी हो सकता है जल रहे हैं, क्योंकि आप दिख नहीं पा रहा कुछ भी। तो उन्होंने कहा आप रुको, मैं अभी मैं व्यवस्था कर देता हूँ। मैंने कहा चारों तरफ से फायर, जितनी भी फायर अपने डिपार्टमेंट है, जहाँ पे भी फायर ऑफिसर, जहाँ पे भी गाड़ियाँ, चारों तरफ से मंगवा लो, नहीं तो जाम हो जाएगा, स्थिति भयावह हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने करके अपना काम किया। फिर दूसरा फ़ोन मैंने डीसीपी इनको फ़ोन किया, योगेश दादी जी को। उनको मैंने फ़ोन किया, सर ऐसी मेरे ऑफिस के सामने दुर्घटना हो गई और बहुत सारी गाड़ियाँ जल रही है, आदमी भी जल रहे हैं, आप प्लीज़ बचाओ किसी तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करता हूँ। तो उन्होंने अपने सारे कंट्रोल को फ़ोन किया। उसके बाद में मैं कलेक्टर कंट्रोल में फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा ऐसा काम हो गया। बोला ठीक है, हम सब जगह। मैंने कहा सारे डिपार्टमेंट को बता दो, बहुत बड़ा भयावह हादसा हो गया यहाँ पे और आप भेजो किसी तरह। उन्होंने सारे आके कंट्रोल किया। फिर मैंने बागरोटा थाने में फ़ोन किया, थाने से भी स्टाफ आ गया था। फिर मैंने फ़ोन किया 100 नंबर पे, वो तो लगता ही नहीं है आज तक। पुलिस कंट्रोल रूम का भी जो नंबर है टेलीफोन का, वो कभी नहीं लगता। 112 100 पे सभी ने ट्राई किया, लगता ही नहीं, फ़ोन ही नहीं लगा। तब जाके मुझे मजबूर हूँ कि IPS को, और फिर मैंने ये और कहा कि सर माफ़ी चाहता हूँ, सुबह के समय आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ज़िंदगी बचाइए, आग लगी है। दूसरी घटना है ये कट अभी मतलब क्या कारण है कि इस कट पे ऐसे हादसे हुए? कारण ये कि ये जो कट है यहाँ पे परोपर, अभी देख लो आप, ये गाड़ियाँ नहीं घूम पाती। कारण कि अभी ये टैंकर घूमेगा, आप देखना इसमें स्थिति क्या हो जाएगी। उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी, कोई भी संकेत नहीं है यहाँ पे कि आगे कट है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी को। और वो जो पुलिया बन रहा है उसकी और इसकी दूरी भी बिल्कुल एक पैदल, मतलब वो वाली दूरी हो गई। तो जैसे भी गाड़ियाँ की उधर वाले किसी को भी पता नहीं है, तो जैसे ही घूमती है गाड़ी आपस में टकराती है, ब्लास्ट हो जाता है। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तभी भी मैंने सूचना दी थी सारे प्रशासन को, तभी भी जिंदगियाँ बची थी।
लेकिन ये कट बनने इससे पहले वहाँ पे इससे पहले जो कट खोला था उन्होंने वैकल्पिक एक बिल्कुल सही था। वहाँ पे किसी भी मोटरसाइकिल की कोई भी मतलब स्लिप भी नहीं हुई थी कोई मोटरसाइकिल। यहाँ तो आए दिन हो रहा था और मैं कम से कम ये जब से कट खुला है 3 साल 4 साल से मैं कंटिन्यू NHI में आर्य जी के पास जाके आया था वर्बली पर्सनली। उन्होंने मीटिंगें दी थी लेकिन दाग के 2 पात कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और आखिर में इतनी ज़िंदगी मतलब जान लेनी पड़ी लोगों की। बहुत तेज, जैसे गैस टैंकर जो आया इधर से कट मार रहा था, उधर से आया जो टक्कर हुआ, बहुत तेज धमाका, जैसे लग रहा है ज़मीन फट चुका है। देखा तो चारों तरफ आग ही आग था। फिर हम अपना जान बचाने के चक्कर में सारे कंपनी में इधर आग लग गया था तो फायर सिलेंडर जो फायर जो पानी होता है वो सब चालू किए, फिर बचाए, आग बुझाने की कोशिश। बहुत आदमी मरे हैं, बहुत आदमी मरे। जल के भाग रहे थे, कोई शीशा तोड़ रहे थे भागने के चक्कर में। कैसे बताया आप लोगों ने, कैसे मदद के लिए? पानी से मदद किए थे। कोई हिम्मत तो नहीं हो रहा था, हम लोग कोई सेफ्टी नहीं था तो पानी से हम लोग मदद कर रहे थे। अंदर तक आ गई थी आग? अंदर तक आग लग गई थी। और क्या क्या देखा आपने उसका, क्या क्या? बहुत बड़ा मंजर, बहुत सबसे 25 से 30-40 गाड़ी जल गए। उधर भी पेट्रोल पंप था, एक इंडियन गैस टैंकर और था। क्या लगा, ऐसा लगा भूकंप आ गया? हाँ, क्या लगा उसका? बहुत तेज धमाका था, चलो ज़मीन फट चुका है, इतना तेज धमाका हुआ था। वो तो बच गए, वही बड़ी बात है। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप भी बच गए, बहुत बड़ा हादसा हो जाता नहीं तो। भाखरौटा के इस सर्किल पे, इस कट पे जो यूटर्न वाला है, वहाँ हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच के लिए क्रैश लैब जो टीम है, आप देखेंगे क्रैश लैब की ये गाड़ी है और ये तमाम उन जगह पर जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होता है। अब यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी, उसकी पूरी की पूरी पड़ताल करने के लिए जो टीम है ये जयपुर यातायात की जो पुलिस है उसके साथ में यहाँ पर मौजूद है। अब एक्सीडेंट के पीछे देखिए एक मानवीय भूल की वजह से एक्सीडेंट हुआ या कोई तकनीकी खामी है इस कट पे, इन तमाम पहलुओं की जांच के लिए ये पूरी की पूरी जो टीम है ये यहाँ पर आई, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह की जांच करते हैं आप जब किसी भी स्पॉट पे जाते हैं, किस तरीके से आप लोग जांच करते हैं, क्या जांच करनी होती है? सर, हम जितने भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग इश्यूज़ होते हैं और हमारी एक फॉरेंसिक टीम है वो भी आती है स्पॉट पे, इंजीनियरिंग इश्यूज़ और जितने भी हमारे जितने भी सबूत मिलते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं वो सब। हम अभी फ़िलहाल एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, उस प्राइमरी डेटा पे जांच करते हैं, उसके बाद जो भी क्या कैसे सब कुछ हुआ उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट मेजर्स होने चाहिए उसके बेसिस पे हम आगे रिपोर्ट। तो हम समझने की कोशिश करें कि ये एक्सीडेंट अगर होता है वो मानवीय भूल की वजह से हुआ या किसी तकनीकी खामी की वजह से हुआ, ये पहलू जानते हैं आप लोग? हाँ जी सर, अभी हम देख रहे हैं कि ये रोड इंजीनियरिंग इशू है या एक मानवीय पहलू है जो आप बात कर रहे हैं, वो सारा हम अभी डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कोई रिजल्ट निकाल सकते। अभी ये ऐसा एकदम से तो नहीं बोल सकते क्या हुआ, लेकिन ये सारा डेटा के बाद जो हम एनालिसिस करेंगे उसके बेसिस पे ही सारा रिजल्ट। कितने लोगों की आपकी टीम होती है जो किसी भी स्पॉट पे जाती है, आज इस स्पॉट पे आई? सर, अभी तो हमारे पास भी जो सेकेंडरी डाटा है वही है जो आपने सुना होगा, 14 लोगों की मौत। अभी आज ही हम पहुंचे हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए हैं, हम इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन से हैं। तो हम अभी कितनी टीम है आप लोगों की टीम? हमारी सर 5 से 6 लोगों की टीम है, तो हम अभी कर रहे हैं डेटा कलेक्ट, उसके बाद जो भी निकलेगा उसके बाद रिजल्ट होगी। देखिए ये टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है और क्या कुछ खामी रही है, सड़क में किसी तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं थी, यहाँ क्या तकनीकी ऐसी खामी थी, ये तमाम एक एक पॉइंट्स को ये लोग देख रहे हैं। बाकायदा पूरे जो यहाँ से व्हीकल्स निकल रहा है, हैवी व्हीकल्स निकल रहा है, उसके बाकायदा वीडियो फुटेज हैं, वो फुटेज भी लिए जा रहे हैं और अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस सड़क हादसा हुआ उसके पीछे मानवीय भूल थी या कोई ऐसा वजह तो नहीं थी, सड़क की कोई खामी तो नहीं थी, कोई टेक्निकल ऐसी खामी तो नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा हादसा हुआ। सहयोगी राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, जयपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।